नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी के 36,000 कर्मचारियों के वेतन पर, बीएचयू के दीक्षांत समारोह पर और अंत में बात होगी महेंद्र सिंह धोनी की याचिका की सुनवाई पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको आज कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी के 36,000 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही 5 साल का बकाया देने का भी सरकार ने निर्णय किया है। दरअसल वन विभाग के 36,000 से अधिक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का 2018 से बकाया चल रहा था। साथ ही इनके वेतन को लेकर भी हाईकोर्ट में केस चल रहा था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और उनका बकाया देने का आदेश दिया था। शुक्रवार को यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए ये फैसला लिया। सरकार ने कहा है कि वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2018 से बकाया के साथ प्रतिमाह 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े आवासीय एजुकेशन कैंपस काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का आज से 103वां दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है। अब 3 दिन तक 140 से ज्यादा विभागों के कुल 14,600 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी जाएंगी। इनमें कुल करीब 50 घंटे लगेंगे। वहीं कुल 539 मेडल और प्राइज दिए जाएंगे। यहाँ 27 मेधावियों को 31 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इनमें 67 गोल्ड मेडल छात्राओं के नाम है, यानी कि 31 गोल्ड मेडल में से 21 मेडल बेटियों के नाम है। 27 गोल्ड मेडलिस्ट में से 18 छात्राएं भी हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जाएगा। सभी प्रमुख हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे पर नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगले 2 सालों में प्रदेश में 2000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कई बड़ी कंपनियों के साथ इंडस्ट्री विभाग की बातचीत चल रही है। इस सेक्टर में टाटा पावर, इंडियन लायंस, अडानी पावर जैसी कंपनियां निवेश करेंगी। प्रदेश के 4 वेटलैंड को इको टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ पर्यटक पक्षियों की हलचल देख सकेंगे। इन वेटलैंड के प्राकृतिक स्वरूप को बहाल रखने के साथ ही पर्यटकों के लिए आवागमन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में यूं तो कई वेटलैंड हैं, इनमें से कई को पक्षी विहार और रामसर साइट के तौर पर विकसित किया गया है। वहीं कुछ वेटलैंड ऐसे हैं जो प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत हैं और इन पर पक्षियों का बसेरा रहता है, लेकिन देखभाल न होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से अछूते हैं। ऐसे में 4 वेटलैंड को इको टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव और वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव अंजनी आचार्य ने बताया कि इन वेटलैंड में पर्यटकों के लिए वॉकिंग ट्रैक और मचान बनाए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन में देश भर से लोग पहुंचेंगे। वहीं इसके लिए लखनऊ में अफसरों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, क्योंकि अयोध्या से लखनऊ सिर्फ 135 किलोमीटर की दूरी पर है। अपर मुख्य सचिव ने ये बताया है कि आयोजन को देखते हुए 20 से 23 जनवरी 2024 को होटल कोई भी एडवांस बुकिंग न करे। कार्यक्रम काफी भव्य है, जिसके दृष्टिगत लखनऊ में सामान्य लोगों के साथ वीआईपी मूवमेंट भी होगा। ज्यादा बुकिंग होने की वजह से ओवरचार्जिंग नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का लोकार्पण होना है। इसी बीच अयोध्या में मस्जिद की नींव रखने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि रमजान से पहले यहाँ मस्जिद की नींव रखी जाएगी। यहाँ पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस पढ़ेंगे। हाजी अराफत शेख को मस्जिद विकास समिति का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद पैगंबर के नाम पर मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। अराफत शेख ने बताया कि अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर बनने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इनमें 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, जो 18 से 18 फीट पर खुलेगी। काशी तमिल संगमम 2 रविवार यानी कि कल से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा किनारे नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2 का शुभारंभ करेंगे। कल से काशी में बनारसी और कांजीवरम साड़ियों का संगम होगा। संगमम में कुल 18 विभाग के 52 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 2 स्टेज और एक बड़ा हॉल होगा और एलईडी स्क्रीनें होंगी। काशी तमिल संगमम के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही कुल 3000 लोग और 230 डेलीगेट्स होंगे। वहीं बाकी 14 दिनों में 7 ग्रुप्स में कुल 1400 से ज्यादा डेलीगेट्स वाराणसी आएंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर शुक्रवार को रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा है, जिससे वो फैसले के खिलाफ अपील कर सकें।
आपको बता दें 2013 में जी संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी के अफसर थे। उन्होंने 2013 आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी। उस पर सट्टेबाजी को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, इसलिए उन्हें केस से हटा दिया गया। संपत ने इस केस में धोनी का नाम भी शामिल किया था। इस पर धोनी ने जी संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया था। धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की थी। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 3 जनवरी तक होगी। लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी तक होंगे। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपए निर्धारित किया गया है। एससी और एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 200 रुपए है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। 22 जनवरी यानी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोगों के भारी तादाद में पहुंचने की संख्या को देखते हुए रेलवे भी देश भर से अयोध्या के लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान रेलवे अयोध्या के लिए 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चला सकता है। देश के तमाम जोन से जरूरत के मुताबिक अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर सहित कई शहरों से चलाई जा सकती हैं। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।